नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 अक्टूबर रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 अक्टूबर के उदयपुर दौरे के दौरान सिटी पैलेस जाने पर विवाद शुरू हो गया। सिटी पैलेस में जाने पर बीजेपी राजसमंद सांसद महिमा कुमारी और उनके पति व नाथ द्वारा एमएलए विश्वराज सिंह ने सवाल उठाते हुए इसे उनकी गरिमा के खिलाफ बताया है। इतना ही नहीं, दोनों का कहना है कि इसकी जानकारी संबंधित अधिकारी और कलेक्टर को देने के बाद भी ये दौरा हुआ। उदयपुर कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने राष्ट्रपति को सही रिपोर्ट नहीं दी। सांसद महिमा कुमारी ने कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जबकि नाथ द्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने इस मामले में ये तक कह दिया कि हम लोगों की जन सुनवाई करते हैं, मेरी सुनवाई कब होगी। दरअसल विश्वराज सिंह और महिमा कुमारी उदयपुर पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं और इस परिवार में संपत्ति को लेकर कोर्ट केस चल रहा है। राष्ट्रपति 3 अक्टूबर गुरुवार को मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंची थी। इसके बाद वे सिटी पैलेस पहुंची। सांसद और विधायक का कहना है कि विवादित प्रॉपर्टी पर राष्ट्रपति का जाना उनकी गरिमा के खिलाफ है। इस बारे में हमारी ओर से अधिकारियों को जानकारी भी दी गई, लेकिन इसे नजरअंदाज किया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर कोटा कड़ा और राजपूत समाज प्रशासन के बीच सफल वार्ता हो गई। यह वार्ता राव सूरजमल हाडा की 20 सितंबर को तोड़ी गई छतरी के मामले में हुई है। छतरी टूटने से राजपूत समाज और सर्व समाज के बीच आक्रोश है। तब से समाज के लोग यथावत छतरी बनाने की मांग पर अड़े हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब लोकसभा स्पीकर ने यथावत छतरी बनाने की मांग मान ली है। इसके बाद कोटा और बूंदी राज परिवारों के सदस्य सहित अन्य राज परिवारों के लोगों और सर्व समाज के लोगों ने यथावत छतरी स्थल यानी तुलसी गांव में भूमि पूजन किया है। भूमि पूजन के बाद आक्रोशित लोगों में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स की माने तो अब छतरी फिर से जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। राजस्थान सरकार लड़कियों की शिक्षा के लिए एक स्कॉलरशिप स्कीम चला रही है, जिसमें उच्च शिक्षा लेने के लिए सालाना 30,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत सरकारी स्कूल से 10वीं 12वीं कक्षा पास करने वाली छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए सालाना 30,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसको लेकर सरकार अपने तरफ से काम कर रही है। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों पर वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के शाम 5 बजे तक जारी आंकड़ों के मुताबिक 61% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा 67.93% वोटिंग यमुनानगर में, उसके बाद पलवल में 67.69% और फतेहाबाद में 67.05% वोटिंग हुई। सबसे कम वोटिंग 49.97% गुरुग्राम में हुई। 1.1 करोड़ मतदाता अभी तक मतदान कर चुके हैं। वोटिंग शाम 6 बजे तक होगी। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। नूंह में वोटिंग के दौरान 3 जगह बवाल हुआ। कांग्रेस, इनेलो, बसपा और निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच पथराव हो गया। पथराव में 2 लोग घायल हुए हैं। बवाल को देखते हुए चंदेरी, ख्वाजा कल्ला और गुलालता में पुलिस बल की तैनाती की गई। डीएसपी सुरेंद्र भी गांव का दौरा करने पहुंचे। पाली के सोजत में गधे ने 3 घंटे तक जमकर उत्पात मचाया। मामला गुड़ाकल्ला गांव का है। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक गांव में गधे की दहशत रही। बाद में लोगों ने उसे मुश्किल से काबू किया और मुंह को रस्सियों से बांध दिया। गांव वालों ने बताया, गुड़ाकल्ला गांव में सुबह 11 बजे गधे ने राह चलती महिला भंवरी देवी के पैर को काट लिया। महिला जोर जोर से चिल्लाई। गधे ने पंजा नहीं छोड़ा। महिला रास्ते पर गिर पड़ी। चिल्लाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने गधे के चंगुल से भंवरी देवी को छुड़ाया। महिला के पैर में जख्म हो गया है। इसके बाद गधे ने रास्ते पर चलती एक बच्ची को मुंह में दबा लिया और दौड़ने लगा। इससे गांव में हड़कंप मच गया। लोग चिल्लाते हुए गधे के पीछे भागे। बच्ची ने कंधे के पास से बच्ची को जबड़े में दबा रखा था। बच्ची रोती चीखती रही। गांव के लोगों ने लाठी डंडे संभाल कर गधे के गांव के रास्ते पर घेरने की कोशिश की। इस दौरान गधा दौड़ लगाता रहा। गधे का मालिक और उसके साथी भी उसे पकड़ने के लिए जुटे रहे। लोगों ने डंडों से गधे को पीट कर बच्ची को छुड़ाया। राजस्थान में अजमेर स्थित ख्वाजा दरगाह को महादेव का मंदिर बताने वाली दिल्ली निवासी विष्णु गुप्ता के सुनवाई के लिए प्रकरण स्थानांतरण संबंधित प्रार्थना पत्र पर शनिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश होने से सुनवाई नहीं की जा सकी। अगली तारीख 10 अक्टूबर तय की गई है। भरतपुर के बयाना में 17 साल पहले जुगाड़ से बाइक सवार 2 लोगों का एक्सीडेंट हुआ। कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर और डीटीओ ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, इसलिए हादसे के लिए वे भी जिम्मेदार हैं। लिहाजा मुआवजे की 1/3 राशि कलेक्टर डीटीओ चुकाएंगे। 12 साल से सरकारी अधिकारी आदेश टालते जा रहे हैं। शुक्रवार को जज ने सरकारी कार कुर्क करने के आदेश दे दिए। मामला भरतपुर के बयाना का है। मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण बयाना के आदेश पर तहसीलदार की कार शुक्रवार को कुर्क कर बयाना थाना इंचार्ज के सुपुर्द कर थाने में खड़ी कर दी गई। साइबर ठगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब आम आदमी के साथ अधिकारियों को भी नहीं बख्श रहे हैं। चाहे आईएएस अधिकारी हो या आईपीएस, मौका मिलते ही ठग अपने काम में जुट जाते हैं। ताजा मामला दौसा कलेक्टर देवेंद्र कुमार के नाम से फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर अधिकारियों को मैसेज करने का सामने आया है।
अधिकारियों ने तत्काल इसकी सूचना कलेक्टर को दी, जिसके बाद साइबर थाने को जानकारी दी गई। इससे साइबर ठग किसी वारदात को अंजाम देने में सफल नहीं हो सके। दरअसल कलेक्टर देवेंद्र कुमार के नाम से व्हाट्सएप पर फर्जी आईडी बनाकर कई अधिकारियों को मैसेज किए, जिसमें उज्बेकिस्तान के +99 नंबर से व्हाट्सएप आईडी बनाई गई, जिसकी डीपी पर कलेक्टर देवेंद्र कुमार की फोटो भी लगी है। कई अधिकारियों को मैसेज मिलने के बाद एक बार तो वह भी सकते में आ गए, बाद में साइबर फ्रॉड का पता चला। लालसोट और बसवा तहसीलदार को मैसेज मिलने उन्होंने तत्काल कलेक्टर को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद कार्रवाई के लिए साइबर थाना पुलिस को जानकारी दी है। बाड़मेर नगर परिषद में पटाखों की बिक्री के लिए 94 दुकानों की लॉटरी निकाली गई, जिसमें 21 दुकानें स्थायी और शेष दुकानें अस्थायी होगी। सभी दुकानें आदर्श स्टेडियम में लगाई जाएगी। लॉटरी खुलने वाले दुकानदारों में खुशी का माहौल है, उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। आयुक्त ने कहा है कि ग्रीन आतिशबाजी के अलावा प्रतिबंधित पटाखे और बिना लाइसेंस बेचने वालों दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बाड़मेर नगर परिषद इलाके में अलग अलग जगह पर लग रही दुकानों में हादसे होने की आशंका बनी रहती है। प्रशासन सावधानी बरतने के लिए एक ही जगह पटाखे आदर्श स्टेडियम में लगाने के लिए आवेदन लेकर लॉटरी निकालती है। हर साल की भांति इस साल भी 94 दुकानों के लिए लॉटरी निकाली गई है। लॉटरी नगर परिषद के कर्मचारी, तहसीलदार और एसडीएम भी पहुंचे, वहीं लॉटरी आवेदन करने वाले लोगों से निकाली गई। नगर परिषद आयुक्त विजय प्रताप ने बताया, पटाखा दुकान के लिए करीब 1500 आवेदन जमा कराए गए थे, जिसमें 1200 लोगों ने फीस जमा करवाई। जोधपुर में इंडिगो एयरलाइन का ऑनलाइन पैसेंजर सिस्टम डाउन हो गया। पिछले 2 घंटों से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट एयरपोर्ट पर ही खड़ी रही, साथ ही दिल्ली से आने वाली फ्लाइट भी लेट हुई। सिस्टम डाउन हो जाने के कारण एयरपोर्ट पे सबसे ज्यादा यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उनके बोर्डिंग पास नहीं बन पा रहे हैं, ऐसे में सभी को मैनुअल बोर्डिंग पास बनाकर दिए गए। हालांकि इंडिगो एयरलाइन की ओर से कोई भी फ्लाइट को कैंसिल नहीं किया गया। जोधपुर एयरपोर्ट अधिकारियों की माने तो जोधपुर में इस सर्वर डाउन से पैसेंजर को ज्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। बताया जा रहा है कि शनिवार दोपहर तक सर्वर पूरी तरह से सही चल रहा था, लेकिन दोपहर बाद अचानक से सर्वर में खामी आ जाने से इंडिगो एयरलाइंस की सेवाओं में परेशानी हुई। जोधपुर से मुंबई जाने के लिए फ्लाइट 2 घंटे तक जोधपुर एयरपोर्ट पर खड़ी रही। स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी कर महुआ नगर पालिका की उपाध्यक्ष शीला देवी गुर्जर को कार्यवाहक अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करने के लिए अधिकृत किया है। शीला देवी नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 से पार्षद और स्थानीय भाजपा नेता रामराज गुर्जर की पत्नी है। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक व विशिष्ट सचिव कुमार पाल गौतम ने आदेश जारी किए हैं, जिसमें बताया गया है कि 1 अक्टूबर को आदेश जारी कर नगर पालिका अध्यक्ष नर्मदा देवी गुर्जर को निलंबित किया गया था। यहाँ अध्यक्ष का पद ओबीसी महिला के लिए रिजर्व है। ऐसे में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धाराओं के तहत शीला देवी गुर्जर को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रविवार को बांसवाड़ा स्थित माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना करके राज्य की खुशहाली की कामना करेंगे। श्री देवनानी रविवार को प्रातः जयपुर से वायुयान द्वारा उदयपुर पहुंचेंगे, जहां से वह सड़क मार्ग द्वारा बांसवाड़ा जाएंगे। रविवार को उदयपुर में रात्रि विश्राम करने के बाद वह सोमवार को प्रातः वायुयान से जयपुर आएंगे। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में पट्टे की एवज में रिश्वत का प्रकरण शनिवार को फिर से चर्चा में रहा। निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर ने एसीबी कोर्ट में जमानत याचिका लगाई। बता दें, जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर को सरकार ने पिछले दिनों सस्पेंड कर दिया था। मुनेश गुर्जर को राज्य सरकार ने तीसरी बार सस्पेंड किया था। दरअसल कोर्ट कैंपस में पत्रकारों से वार्ता के दौरान मुनेश गुर्जर बेहद गुस्से में नजर आई। उन्होंने कहा कि जयपुर की जनता ने प्रताप सिंह खाचरियावास को जवाब दिया है। विधानसभा में भी और लोकसभा में भी मैं लोक सेवक हूँ, वो भी लोक सेवक है। लोक सेवक को अपने आप जवाब देती है जनता, आगे भी उन्हें जनता ही जवाब देगी। इस दौरान जमानत याचिका को लेकर मुनेश गुर्जर ने कहा कि प्रार्थियों से कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई, मुझे राजनीतिक दुर्भावना से फंसाया गया। उन्होंने बताया कि 19 सितंबर को चालान पेश हो चुका है, इसकी जमानत याचिका स्वीकार की जाए। इस प्रकरण में जज सुरेंद्र कुमार की अदालत में जमानत पर बहस हुई। राजस्थान में जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 5 दिवसीय श्री रामलीला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजकों ने प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 से 12 अक्टूबर तक प्रतिदिन सायं 7 बजे से मध्यवर्ती में स्वगृह नाटक प्रस्तुति के रूप में रामलीला का मंचन होगा। इसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश ले सकेंगे। महोत्सव में श्री राम की जीवन गाथा से जुड़े 100 से अधिक प्रसंग मंच पर साकार होंगे। कार्यक्रम में अभिनय के साथ ही कथक, भरतनाट्यम, लोक नृत्य और लोकगीत भी मुख्य आकर्षक रहेंगे। नाट्य प्रस्तुति में संवादों के साथ ही दोहे, छंद, गीत, घनाक्षरी और चौपाइयों का समावेश भी होगा। राजस्थान में 8वीं 5वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 26 लाख विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम जारी होने के 4 महीने बाद भी अंक तालिकाएं नहीं मिली है। वहीं दूसरी ओर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थियों को अंक तालिका जून में ही मिल चुकी है।
5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं कार्यालय बीकानेर ने करवाया था। दोनों कक्षाओं का परीक्षा परिणाम 30 मई को आ चुका। यहां तक कि पूरक परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया जा चुका है, लेकिन मूल अंक तालिकाएं नहीं मिलने से विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।